गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, श्रद्धा और प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, संतों की वाणी है, संतों का फरमान है। इस भौतिकता के दौर को, इस सांसारिक दौर को, इस रंग बिरंगे संसार में उलझे हुए इंसान को देखकर संत महापुरुष लिखते हैं साध संगत जी कि आज इंसान निकलने के लिए बहुत आगे निकल चुके हैं। आज इंसान चांद तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, मंगल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, चांद पर भी कदम रख दिए हैं। आज इंसान इस संसार में, इस साइंस के युग में, इस टेक्नोलॉजी के युग में भिन्न भिन्न प्रकार की चमत्कारें करके दिखा रहे हैं साध संगत जी। अच्छी बात है, मुबारक है। साध संगत जी कहते हैं कि आप भले ही चांद तक पहुंच जाओ, मंगल तक पहुंच जाओ, ये खुशी की बात है, लेकिन अफसोस की बात तो यहाँ इस बात की है कि हम एक पड़ोसी के घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। या अफसोस की बात यही है साध संगत जी कि इंसान इंसान से दूरियां बना रहा है, कि इंसान इंसान के पास नहीं पहुंच पा रहा है। बाबा जी लिखते हैं कि भौतिकता के दौर में आगे निकला और मगरूर हुआ, अब मगर है ये अफसोस कि इंसान मानवता से दूर हुआ, मानवता से दूर हुआ। एक इंसान के अंदर जो इंसानियत होनी चाहिए था वो उनसे दूरी बना रहा है साध संगत जी। लोग अपनों से दूरी बना रहा, कैसे बात बनेगी साध संगत जी। संत महापुरुष हमें समझाने के लिए इस तरह धाम पर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंसान भी है जो संत के वेश में आकर साध संगत जी हम सबों को भ्रमित भी करते हैं। यह बात भी ध्यान रखनी। बाबा जी कहते हैं कि भाई जो वेशधारी है, जो पाखंडी है, वो हंसों जैसा स्वांग भरेगा। पर जिस प्रकार देखे होंगे साध संगत जी, हंस जैसा तो स्वांग भर लेता है, लेकिन मेढक को छिप छिप कर वो खा लेता है। बात बनेगी साध संगत जी? बात बनने वाली नहीं है। शेर के खाल पहन लेने से, ओढ़ लेने से सिंह नाम मिल सकता है? साध संगत जी ओरिजिनल सिंह बन सकता है? वो नहीं बन सकता। शेर के खाल ओढ़ने से कोई शेर नहीं बनता साध संगत जी। जब अपनी बोली पर बात आती है तो वो पहचाने चले जाते हैं। वो कौवे वाली कहानी तो हम सभी सुने होंगे साध संगत जी। वो मोर का पंख लगा के साध संगत जी अपने आप को मोर साबित कर रहा था। तो कहने का भाव है साध संगत जी, यहाँ हंस और भबरा की अगर बात की तो वो ब्रह्मज्ञानी संत का प्रतीक होता है, सिंबल होता है साध संगत जी। और बगुला और कौवा की अगर बात की जाए तो कपटी और पाखंड साधु के लिए साध संगत जी सिंबल है। साध संगत जी, तो हमें बचकर भी रहनी है। जो हमें भ्रमित करता है, जो हमें उलझाता है, जो हमें फंसाता है, उनसे हमें दूरी रखनी है। बाबा जी कहते हैं भाई उनसे दूरी रखनी है जो भक्ति करने से रोकता है, वैसे इंसान से दूरी रखनी है। तो आओ साध संगत जी, आज समय के रहबर सदगुरु माता जी हम सबों को समझाने के लिए इस धाम पर आए, इस हरि को दिखाने के लिए इस धाम पर आए। कबीरदास जी महाराज जी लिखते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास खड़ा, कहाँ ढूंढ रहे हैं? अरे भाई हम तो आपके अंग संग हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं? लेकिन आज अफसोस की बात है साध संगत जी, हम बेचैन हैं, परेशान हैं। कबीरदास जी महाराज जी लिखते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे लागा हरी फिरे कहत कबीर कबीर। अरे भैया, कबीरदास जी महाराज जी कह रहे कि भाई
हरि तो आपके अंग संग है, कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो। लेकिन आज इंसान इस धन वैभव के लिए दिन रात परेशान रहता है। वो सोचता है कि सारे सुख इसी में, सारे सुख इसमें नहीं है साथ संगत जी। अगर सुख पाना है तो भक्ति रूपी दौलत हमें कमा ले, क्योंकि कहते हैं कि भक्ति की दौलत से गुरसिख रहते माला माल सदा। यह असली धन अगर मिल जाएगा तो माला माल हो जाएंगे। सबर शुक्र संतोष में रहकर चलते सच की चाल सदा। जिसके पास सबर है, शुक्र है, संतोष है, उसके जीवन में आनंद की बहार है साथ संगत जी। जिसके मन में प्रेम नहीं, भगवान कैसे मिल पाएगा, नहीं मिलने वाला है साथ संगत जी। तो इस चीज़ को, इस बात को अपने जहन में बैठाने की ज़रूरत है। गुरु के एक एक वचन को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है साथ संगत जी, फिर जाकर बात बनेगी। भक्ति करने वाले मन जो होते हैं साथ संगत जी सदा आनंदित रहता है। वो भ्रमों की लहर में नहीं फंसता साथ संगत जी, क्योंकि वो सोचता समझता है ज्ञान की नैया जो है, जो सदगुरु चलाता है, इसे भवसागर पार होनी है। जो इस पर सवार होगा वही पार होगा साथ संगत जी। जो भ्रमों की लहर में फंस जाएगा तो फिर वो इसमें कैसे बैठेगा, इस नैया में बैठ नहीं पाएगा। तो साथ संगत जी ये गुरमत को आधार बनाकर, संत वचन को आधार बनाकर अपने जीवन का आनंद, खुशी, सुकून के साथ जिए। ये अरदास दास और क्या बोल पाएगा। आप जी तो जाने हैं, आप जी तो हर कुछ समझने वाले, बोलने वाले, आप जी तो हर कुछ को संभालने वाले हैं। आप जी धन्य हैं। तो दास आप जी के श्री चरणों में दास क्षमा चाहेगा कि अधिक कोई बोल ऐसी दास के मुख से निकल गया हो तो दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। जो आपके दिल को ठेस पहुंचाया हो, तकलीफ़ पहुंचाया हो, तो आप जी के श्री चरणों में दास क्षमा चाहता है। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।